इतिहास के सबसे महान दार्शनिक सेनेका अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। तभी एक प्रसिद्ध व्यापारी उनके पास आया। व्यापारी बोला, सेनेका, मैंने वह सब कुछ हासिल कर लिया जिसका मैंने सपना देखा था। सोना, महल, अनगिनत नौकर, पर मेरे अंदर शांति का एक क्षण भी नहीं है। हर पल यह डर सताता है कि यह सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। खुशी तो बस एक पल के लिए छूकर निकल जाती है। मैं क्या करूं? सेनेका ने शांति से उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तुमने अपनी जिंदगी के बाजार से हर कीमती चीज को खरीद लिया, बस एक चीज को छोड़कर, अपने समय को। व्यापारी हैरान हो गया। समय? मैंने समय को कैसे खो दिया? सेनेका अपनी जगह से उठे, खिड़की के पास गए और समुद्र की ओर इशारा करते हुए बोले, समय एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है। तुम धन कमाने के लिए दिन रात भागे, लोगों को प्रभावित करने में अपनी पूरी जवानी लगा दी और हर चीज पर अधिकार जमाने की कोशिश की। पर क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर अपने मन से पूछा, मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं? व्यापारी निशब्द था। सेनेका ने आगे कहा, तुमने अपना समय यूं ही लोगों में बांट दिया, कभी किसी को खुश करने में, कभी किसी से लड़ने में, कभी घृणा में, तो कभी लोभ में। और जब तुम्हें यह सब मिल गया, तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा असली खजाना तो तुम्हारा समय था, और यह तो तुमने पहले ही दूसरों पर खर्च कर दिया। व्यापारी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? सेनेका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तब तक तुम्हारे पास अवसर है। आज से ही अपने समय का सम्मान करो, अपने जीवन के स्वामी बनो, गुलाम नहीं। हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हें अपना समय किसी और को नहीं, बल्कि स्वयं को देना है। तो दोस्तों, सेनेका का संदेश बिल्कुल साफ है। उनका कहना है, लोग अपने धन की तिजोरी पर ताला लगाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं, पर अपने समय को बिना सोचे समझे किसी पर भी लुटा देते हैं। वे अपने सबसे कीमती खजाने की कोई सुरक्षा नहीं करते। असली अमीरी धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने समय और मन की शांति की रक्षा करना है। जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाते हो, तब तुम्हारा हर पल उस उद्देश्य को पूरा करने में लगने वाला एक अनमोल रत्न बन जाता है। जैसे कि सेनेका कहते थे, समस्या यह नहीं कि जीवन छोटा है, समस्या यह है कि हम इसका अधिकांश हिस्सा व्यर्थ की चीजों में गवा देते हैं। अब तुम स्वयं से पूछो, तुम अपना कितना समय दूसरों को खुश करने में, व्यर्थ की चिंता में या क्रोध में नष्ट कर देते हो? क्या तुम्हारा समय तुम्हारी इच्छा से व्यतीत होता है या उसकी लगाम दूसरों के हाथों में है? और यदि तुम्हें पता चले कि कल सुबह मृत्यु का संदेश आने वाला है, तो क्या तुम आज वही करोगे जो अभी कर रहे हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।